ठीक है, तो चलिए सीधा इसमें उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो किसी को भी ना अपनी ही जिंदगी के साइडलाइन कैरेक्टर से हटाकर एक बहुत ही मैग्नेटिक मेन कैरेक्टर में बदल सकता है। हमारे सोर्स में एक बड़ी ही प्रेरणादायक जर्नी शेयर की गई है। मतलब जरा सोचिए, आज से सिर्फ 5 साल पहले एक इंसान जो खुद को अपनी ही कहानी में एक बोरिंग साइड कैरेक्टर मानता था, एक ऐसी लाइफ जिसे वो खुद भी पर्दे पर देखना पसंद ना करे, और आज वही इंसान बड़े बड़े स्टेजेस पर जाता है, 40 लोगों की एक पूरी टीम को लीड करता है, और चाहे वो ऑफिस हो या दोस्तों का ग्रुप, वो हर जगह एक मेन कैरेक्टर की तरह मौजूद है। तो चलिए इसी ऑरा या इस ऊर्जा के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब है बहुत लाउड होना, अहंकार दिखाना या दूसरों पर हावी होना, है ना? लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। ये ऊर्जा दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी तरह से आंतरिक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ये उस इंसान के बारे में है जो शायद बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं है, जो कुछ बनने का दिखावा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी एकदम स्पष्ट सीमाओं और उसकी शांत विश्वसनीयता की वजह से लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। आज हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करने वाले हैं। आप इसे पर्सनल इवोल्यूशन की एक स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल प्लेबुक मान सकते हैं। हम इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे। सम्मान और पसंद किए जाने के बीच का फर्क, दूर जाने की ताकत, रणनीतिक एकांत, अटूट विश्वसनीयता, अपनी कला ने महारत का प्रमाण, और आखिर में 5 वर्षीय फिल्टर। अब इस हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी की पसंद हासिल करना ना बहुत सस्ता है। मेरा मतलब है, कोई भी इंसान अगर दूसरों के हिसाब से ढल जाए तो लोग उसे तुरंत पसंद करने लगेंगे। लेकिन सम्मान दुनिया की सबसे महंगी चीज है, और ये सिर्फ उसी को मिलती है जो सच में इसका हकदार होता है। इस बात को सोर्स के एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टी चल रही है और दोस्तों का एक ग्रुप है जिसमें एक व्यक्ति शराब नहीं पीता। अब अगर वो चाहता है कि सब उसे तुरंत पसंद कर लें, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि वो पीयर प्रेशर में आकर शराब पी ले। उस पल तो हर कोई उसे पसंद करेगा। लेकिन अगर वो इंसान अपने उसूलों पर कायम रहता है और साफ कहता है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो क्या होगा? शायद उस पल लोग थोड़ा मजाक उड़ा लें, लेकिन अंदर ही अंदर वहां मौजूद हर एक इंसान उसका सम्मान करेगा, क्योंकि असली आकर्षण भीड़ में शामिल होने में नहीं, बल्कि अपने खुद के उसूलों पर टिके रहने में है। दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये इस बात का आईना है कि आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब ये बात सच में गेम चेंजर है। हम अक्सर शिकायत करते हैं ना कि दोस्तों ने ट्रिप बनाई तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, या मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं चुना गया। लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान जिसके पास वो असली मेन कैरेक्टर एनर्जी है, वो ये नहीं पूछता कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं चुना। इसके बजाय वो खुद से पूछता है, मैं वहां मौजूद ही क्यों था जहां मुझे चुने जाने के लिए इंतजार करना पड़ा। ये माइंडसेट सब कुछ बदल देता है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, दूर जाने की ताकत और अपनी बाउंड्रीज तय करना। बिना ओवरथिंक किए बड़ी ही शांति से किसी ड्रामे या नेगेटिव सिचुएशन से खुद को अलग कर लेना, ये दुनिया के सामने आपकी एक बहुत ही मजबूत छवि बनाता है। अच्छा, एक बात बताइए, सिंड्रेला का सफर असल में कब शुरू हुआ था? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या तब जब वो महल में थी और सब कुछ एकदम परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। उसकी असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उसने अपना जूता खो दिया। हमारी असल जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम किसी ऐसी चीज से दूर जाते हैं जो हमें रोक रही हो, चाहे वो कोई एनर्जी चूसने वाली जॉब हो या कोई ऐसा माहौल जहां हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। सोर्स में भी यही बताया गया है कि कैसे एक अनसपोर्टिव कॉलेज को छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करने का एक फैसला ही असल में एक बड़े सफर की शुरुआत बना। सोर्स से एक और जबरदस्त बात निकल कर आती है, एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉग्निटिव रिफ्रेम है। देखिए होता क्या है, जब जिंदगी बस ठीक ठाक चल रही होती है, बेसिक जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, भले ही वहां पूरा सम्मान ना हो, तो हम बस उसी कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं। हम कभी किसी बेहतरीन चीज की मांग ही नहीं करते। एक इंसान असली महानता तक तभी पहुंचता है जब वो अपनी सिर्फ अच्छी या आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। अब बात करते हैं तीसरे कदम की, जो है रणनीतिक एकांत। जब हम चीजों से दूर जाना सीख लेते हैं ना, तब हमारा सामना खुद से होता है। और यहाँ एकांत और अकेलेपन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ है।
अकेलापन एक समस्या है। ये डर से पैदा होता है, जहां इंसान घबराकर उन लोगों के साथ भी समय बिताने लगता है जो उसकी एनर्जी सोख लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेला न रहे। लेकिन एकांत एकांत एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। जब आप एकांत को अपनाते हैं तो आप अपने खुद के विचारों को एंजॉय करना सीखते हैं। आप इस समय का इस्तेमाल नई स्किल सीखने और आत्मनिर्भर बनने में करते हैं। असली मेन कैरेक्टर एनर्जी अकेलेपन से डरती नहीं है, बल्कि वो इसका जश्न मनाती है। चौथा सिद्धांत, अटूट विश्वसनीयता। अभी तक हमने आंतरिक सीमाओं और एकांत की बात की, लेकिन ये सब सिर्फ अंदर नहीं रहना चाहिए। ये आंतरिक सीमाएं बाहरी दुनिया में एक पक्की विश्वसनीयता के रूप में दिखनी चाहिए। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि विश्वास असल में बनता कैसे है। सोर्स में अनुष्का नाम की एक एम्प्लॉय का बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब भी कोई अहम काम होता है तो वो जिम्मेदारी अपने आप अनुष्का के पास जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके काम करने का तरीका पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। कोई बहाने नहीं, कोई भूलने की बीमारी नहीं, सिर्फ 100% एफर्ट और काम का पूरा होना। जब आप दूसरों के लिए एक ऐसा सेफ एंकर बन जाते हैं ना, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें, तो वो कमरा अपने आप आपको सम्मान देने लगता है। अब आते हैं 5वें कदम पर, महारत का प्रमाण। कोई इंसान चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन किसी भी कमरे में असली रिस्पेक्ट हवाई दावों से नहीं मिलती। वो मिलती है ठोस आंकड़ों से और आपके कौशल में आपकी निर्विवाद महारत से। तो ये महारत का प्रमाण असल में दिखता कैसा है? हमारे स्पीकर ने खुद के कुछ बहुत ही इंप्रेसिव आंकड़े शेयर किए हैं, जैसे 2 अकाउंट्स को 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स तक ले जाना, एक मीडिया एजेंसी के जरिए 70 से ज्यादा क्लाइंट अकाउंट्स को संभालना और 40 लोगों की टीम को लीड करना। ये कोई अहंकार नहीं है, ये अपने काम पर गर्व है। ये इस बात को साबित करता है कि अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको अपनी फील्ड के टॉप 10 लोगों में शामिल होने का लक्ष्य रखना ही होगा। आपके पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे देखकर लोग कहें, भाई इस काम में इससे बेहतर कोई नहीं है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी बोनस नियम पर, 5 वर्षीय फिल्टर। आप इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल तकनीक की तरह देख सकते हैं। इसे खासकर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम अपनी लॉन्ग टर्म मेंटल एनर्जी को बचाकर रख सकें। तो सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्टर को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। सोर्स में इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब एक टॉप मैनेजर ने अचानक इस्तीफा दे दिया तो जाहिर है कुछ पल के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर तुरंत ये फिल्टर लगाया गया, क्या आज से 5 साल बाद इस इस्तीफे से कोई फर्क पड़ेगा? जवाब था नहीं। और जैसे ही यह एहसास हुआ, वो सारा मानसिक बोझ तुरंत गायब हो गया। एकदम से एक राहत महसूस हुई। ये स्ट्रैटेजी हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो 5 साल बाद भी हमारे लिए मायने रखती हों। ये सब समझने के बाद ना, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, हम किन लोगों को खुश करने के लिए या किन कमरों में फिट होने के लिए अपनी असली पहचान से समझौता कर रहे हैं। आज की ये चर्चा हमें बस यही याद दिलाती है कि हमें थोड़ा एकांत में बैठकर इन सिद्धांतों के बारे में सोचना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ही कहानी में इस साइड कैरेक्टर की जॉब से हमेशा के लिए रिजाइन कर दें और अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर का रोल खुद प्ले करें। इस बारे में जरूर सोचिएगा।